कैसे बच्चों आप लोग सभी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोटा आईटी नीट गुरु किंग। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्या है 11th का जो बेसिक आपके क्या है चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स। टोटली आपके क्या है बेस्ड है आपके क्या है मैथमेटिक्स पर बेस्ड है टोटली। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके कंटेंट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो आपके क्या है यहाँ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये पूरा पार्ट आपके क्या है मैथमेटिक्स का है। ठीक है, एक्चुअली क्या है फिजिक्स में मैथमेटिक्स भी आपके क्या है यहाँ पे अप्लाई होती है। तो जरूरत होती है आपके क्या है मैथमेटिक्स की आपके क्या है फिजिक्स में, तो इसलिए हम लोग आपके क्या है यहाँ पे ये चीजें पढ़ते हैं, जैसे आपके क्या है फंक्शन, आपके क्या है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आपके क्या है फिजिक्स में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चे आपके क्या है बायो वाले होते हैं एक्चुअली उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके क्या है ये आपके उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स वाला तो पढ़ लेता है, मैथ्स वाला तो क्या है वो मैथ्स में पढ़ लेता है, लेकिन बायो वाला बच्चा क्या है इनको नहीं पढ़ पाता है यार। ठीक है, तो बायो वालों के लिए ये वाला जो चैप्टर है जितना अच्छा होगा वो उसका आपके क्या है फिजिक्स में उसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँ आपके क्या है यहाँ पे फंक्शन देखेंगे आपके क्या है फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके क्या है यहाँ पे फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन की बात करेंगे, देखो जरा यहाँ पे फंक्शन ऐसा मानो फंक्शन मेरा क्या है एक आपके क्या है ये रिलेशनशिप है, आपके क्या है फंक्शन मेरा क्या है एक आपके क्या है रूल ऑफ रिलेशनशिप है। यहाँ पे इसके लिए बोलेंगे आपके क्या है एक रूल ऑफ रिलेशन है, रूल ऑफ रिलेशनशिप आपके क्या है यहाँ पे फंक्शन मेरा और किसके बीच में आपके क्या है ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है बिटवीन आपके क्या है यहाँ पे बिटवीन आपके क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आपके क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल दो चीजों के बीच में आपके क्या है यहाँ पे ये एक रिलेशन आपके क्या है एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिखा आपके क्या है y इक्वल टू आपके क्या है यहाँ पे fx, तो इसको रीड करेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे इसको रीड करेंगे y जो है वो फंक्शन है किसका x का। वेयर जहां पे अगर मैं बात करूंगा आपके क्या है वेयर x जो है वो है मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x क्या है मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और y जो है यहाँ पे वो आपके क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये y क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ऐसा समझो आपके क्या है यहाँ पे जैसे x की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो y की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ जो फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको आपके क्या है एक एग्जांपल से समझते हैं कि y इक्वल टू आपके क्या है यहाँ पे लिखा मैंने आपके क्या है 2x। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, मान लो आपके क्या है पुट x इक्वल टू आपके क्या है यहाँ पे y इक्वल टू आपके क्या है ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y। ठीक है, यहाँ पे y है, इस फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी जरा यहाँ पे, या फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 2 पुट करूंगा, देखो जरा यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन या fx लिखूं या y लिखूं बात एक ही है। यहाँ पे x इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे क्या है -1 लिखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या है ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू में इंडिपेंडेंटली आपके क्या है यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो जैसे x की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि भाई ये y इक्वल टू 2x है, तो एक रिलेशन
की वजह से y की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे आ रही है। तो y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू में आपकी क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा हूँ मैं पुट कर रहा हूँ, लेकिन y की वैल्यू क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि x के अकॉर्डिंग ही y क्या हो रहा है यहाँ पे वैल्यू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर और देखेंगे जैसे मान लो कि आपके क्या है यहाँ पे, तो एक ऐसा है, सुनो मेरी, यहाँ पे जो है ये एक मशीन की तरह आपकी क्या है काम कर रही है। फंक्शन मेरा जो है यहाँ पे वो एक ऐसा मानो कि आपके क्या है यहाँ पे ये इनपुट और ये आपके क्या है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट। तो ये इनपुट है x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, जो है एक रिलेशन जो दे रखा है कि जैसे कोई भी रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है मिल क्या रहा है, आउटपुट में y मिल रहा है यहाँ पे। तो ये फंक्शन क्या है किसकी तरह, मशीन की तरह आपके क्या है यहाँ पे काम कर रहा है, मशीन की तरह आपके क्या है ये काम करेगा यहाँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपके क्या है एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपके क्या है कोई फंक्शन है आपके क्या है यहाँ पे और इसको y के बराबर ले लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ, और ये ले लिया आपके क्या है 2x प्लस आपके क्या है यहाँ पे 1 ले लिया मैंने फंक्शन। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे आपकी क्या है यहाँ पे y की वैल्यू मुझे मिलेगी x की जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करूंगा मैं 1 पुट करूंगा, 2x की जगह 1 प्लस आपके क्या है यहाँ 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके क्या है 3 हो जाएगा। अगर मैं y यहाँ पे फंक्शन की जगह आपके क्या 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे 2 और x की जगह 2 पुट किया प्लस 1, ये आपके हो गया आपके क्या है 5, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया यार। इसी तरह आपके क्या है यहाँ पे अगर और कोई फंक्शन ले लेता हूँ, मान लो आपके क्या है मैंने फंक्शन लिया, कोई भी फंक्शन लिया कि भाई बताओ y इक्वल टू आपके क्या है fx, यहाँ पे और कोई फंक्शन ले लेता हूँ, मान लो आपके क्या है मैंने फंक्शन लिया आपके यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है। आप देखो जरा अगर आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे आपके क्या है f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1, देखो जरा यहाँ पे x की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे y मिलेगा यहाँ पे, देखो 2 जहां जहां x है वहां क्या पुट करूंगा मैं 1 पुट करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का 1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह यहाँ पे 1 प्लस आपके क्या है यहाँ 1, तो फाइनली आपको क्या है आंसर क्या मिलेगा, f ऑफ 1 का आपके क्या है यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी इसका आपके क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2 आपके क्या है 2 आएगा, और यहाँ पे 3 प्लस 1 आपके क्या है टोटल फाइनल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 6 हो जाएगा। अगर मैं बोलो आपके क्या है f ऑफ 2 चाहिए मुझे, f ऑफ 2 चाहिए, या फिर आपके क्या है यहाँ f ऑफ 2 निकाल सकता हूँ मैं, कोई भी वैल्यू आपकी क्या है x की वैल्यू पुट करो y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और x की जगह आप इस बार 2 रख दो, 2 स्क्वायर प्लस 3 आपके क्या है 2 प्लस आपके क्या है यहाँ पे 1। अब देखो जरा यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू जो आएगी, अब देखो ये क्या है y के बराबर है, यहाँ पे ये क्या है y के बराबर है यहाँ, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये 2 का स्क्वायर आपके क्या है 4, 4 2 आपके क्या है 8 और 8 प्लस 6 आपके क्या है यहाँ पे 14 और प्लस 1 आपके क्या है 15 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपके क्या है रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपके क्या है और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, भाई मान लो आपको क्या है यहाँ पे y इक्वल टू आपके क्या है fx दे दिया, कुछ भी फंक्शन दे दिया, आप आपके क्या है यहाँ पे कोई भी मर्जी से आपके क्या है फंक्शन मान सकते हैं। फंक्शन क्या है ऐसे रिलेशन है, कोई भी रिलेशन दे दिया कि भाई आपको क्या है यहाँ पे 3x आपके क्या है यहाँ पे स्क्वायर प्लस आपके क्या है 2x माइनस 5, ऐसा बोल दिया आपको क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पे और f ऑफ आपके क्या है -1 निकालू मैं, f ऑफ -1 देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या -1 पुट कर दो, तो यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे -1 -5, तो फाइनली आपकी क्या है आंसर कितना हो जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -5,
तो देखो 3 और माइनस आपके क्या है यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा, माइनस आपके क्या है यहाँ पे 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, -4। अगर आपसे बोले कि भाई f ऑफ आपके क्या है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू बताओ कि f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू अगर देखो f ऑफ 0 की वैल्यू तो डायरेक्ट आपकी क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 -1 आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी। और अगर बोले तो आपके क्या है f ऑफ मतलब 1 की वैल्यू बताओ, यहाँ पे f ऑफ 1 क्या यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपके क्या है 1, और यहाँ पे 1 ये 3 और +2 5 और ये -5, मतलब आपके क्या है वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आपके क्या है यहाँ पे हम लोग क्या है इस फंक्शन को इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा f ऑफ fx, जहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन, देखो जरा फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे देखो जरा आपको देखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया भाई, आपको दे दिया y इक्वल टू आपके क्या है fx, और आपको दे दिया आपके क्या है मान लो कोई भी फंक्शन दे दिया 2x प्लस आपके क्या है यहाँ पे 1, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का फंक्शन दे दिया और आपसे पूछा कि भाई आपके क्या है f ऑफ यहाँ पे fx बताओ, यहाँ पे इसका f ऑफ fx क्या हो जाएगा। देखो जरा f ऑफ fx कैसे निकालेंगे, f ऑफ fx देखो जरा यहाँ पे अब फंक्शन के अंदर फंक्शन को पुट करना है। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन को पुट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो फंक्शन है जहां x आ रहा है वहां पूरे इस y को पुट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और अब देखो x की जगह पूरा ये y को इस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन की वैल्यू 2x + 1 है यहाँ पे, और उसके बाद आपके क्या है +1 है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके क्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 जा आपके क्या है 4x और 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 निकलेगा और प्लस आपके क्या है यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपके क्या है f ऑफ fx की वैल्यू आ गई। अगर आपसे बोले कि भैया यहाँ पे f ऑफ f आपके क्या है 1 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो f ऑफ fx निकाले उसमें x की जगह क्या रख देंगे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे ये 1 + 3 यहाँ पे, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपका क्या है यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब एक और आपकी क्या है यहाँ पे एक और देख सकते हैं हम लोग, आपके क्या है यहाँ पे f ऑफ यहाँ पे आपके क्या है gx, f ऑफ gx, या फिर आपके क्या है यहाँ पे और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आपके क्या है यहाँ पे g ऑफ आपके क्या है fx। देखो जरा ये क्या है यहाँ पे, इनको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो कि आपको क्या है कोई फंक्शन दे दिया, जैसे एग्जांपल मान लो आपके क्या है यहाँ पे y इक्वल टू आपके क्या है fx, और कोई भी फंक्शन दे दिया आपको, मान लो आपके क्या है दो फंक्शन दे दिए, एक तो आपके क्या है fx दे दिया, यहाँ पे ऐसा मानो कि fx दे दिया आपके क्या है 2x आपके क्या है 2x प्लस यहाँ पे आपके क्या है 3 ऐसा दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा फंक्शन दे दिया, और दूसरा एक और फंक्शन दे दिया आपके क्या है gx फंक्शन, दो फंक्शन दे दिए, यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए। तो gx मान लो आपके क्या है यहाँ पे x प्लस आपके क्या है यहाँ पे 2 दे दिया मान लो, ठीक है, इतना दे दिया, दो फंक्शन दे दिया आपको। अब आपसे पूछे कि बताओ कि f ऑफ आपके क्या है यहाँ पे gx बताओ, f ऑफ gx देखो, अब यहाँ फंक्शन fx में gx को रखना है, मतलब इसमें इसको रखना है, जहां जहां x की वैल्यू होगी वहां वहां ये पूरी वैल्यू रखनी है। यहाँ पे देखो जरा कैसे करेंगे, 2 जहां जहां देखो gx को रखना है, x की जगह यहाँ किसको रखना है gx को, gx क्या है मेरा x + 2, तो यहाँ x की जगह क्या रखना है x + 2, ठीक है यहाँ पे, और प्लस आपके क्या है यहाँ पे 3, तो इसकी वैल्यू जो होगी आपके क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगी 2x, और यहाँ से 2 2 जा 4 और प्लस आपके क्या है 3, ये हो जाएगा 7, ठीक है। आपसे इस तरह की वैल्यू पूछ सकते हैं f ऑफ g, यहाँ पे 1 की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो f ऑफ gx निकाला है यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे,
तो ये आपके आ जाएगी x की जगह 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये हो गया आपके क्या है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे देख लेंगे आपकी क्या है 9 वैल्यू आ रही है। इसी तरह आपकी क्या है, देखो यहाँ पे दूसरी चीज निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे g ऑफ यहाँ पे fx, g ऑफ fx देखेंगे यहाँ पे g ऑफ fx, ये क्या करेंगे, अब gx में fx को रखना है। अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, gx को gx में आपके क्या है fx को रखना है। यहाँ पे gx क्या है, ये x है, x की जगह में क्या रखूंगा यहाँ पे 2x प्लस आपके क्या है 3 यहाँ पे, और प्लस आपके क्या है 2, ये आपके क्या है यहाँ। उसके बाद आपके क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस आपके क्या है यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई वैल्यू पूछ ली आपसे ये कि बोलो भाई g ऑफ f आपके क्या है 2 बता दो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे 2 पुट करना है। g ऑफ fx में x की जगह आपके क्या है 2 पुट कर दो, तो 2 यहाँ पे 2 प्लस आपके क्या है 5, आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 4 प्लस आपके क्या है 5, ये भी आ जाएगा आपका। ये तो इस तरह से आपके क्या है फंक्शन को हम लोग आपके क्या है कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे एक्शन में क्या है, रूल ऑफ रिलेशनशिप है आपके क्या है, किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है आपको यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो एक रिलेशन दे रखा है कि भाई ये आपके क्या है, ये x और y में ये रिलेशन है, यहाँ x और y में ये रिलेशन है, यहाँ x और y में ये रिलेशन है यहाँ पे। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके क्या है x की वैल्यू रखो, x की जो भी आपकी क्या है इंडिपेंडेंटली वैल्यू रख सकता हूँ मैं, जो x की वैल्यू रखूंगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिलेशन दे रखा होगा उससे आपके क्या है y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग आपके क्या है यहाँ पे फंक्शन जो है वो आपके क्या है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं।